बहुत शुक्रिया मंसूर साहब आपका, और बहुत शुक्रिया सफ़ीर पाकिस्तान जनाब राजा अली एजाज साहब का। तख़य्युल अदबी फ़ोरम का जो पहला मुजल्ला है उसकी पहली कॉपी सफ़ीर पाकिस्तान की खिदमत में पेश की गई है। जी, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कश्मीर का ज़िक्र हो चुका, शील्डें तकसीम हो चुकी। अब प्रोग्राम का थोड़ा सा मिजाज बदलते हैं। कश्मीर के ज़िक्र के बाद अब मैं चाहूँगा कि कुछ ज़िक्र गम जाना भी हो, कुछ हिज्र व विसाल की अलम अंगेज़ियाँ और कुछ विसाल रुतों के शरर बयानिए हों, कुछ चांद चेहरों की कहानियाँ हों, और जिसके लिए हमारे पास यहाँ कसीर तादाद में शुअरा कराम मौजूद हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, जब चांद चेहरों की बातें होती हैं तो ये अमर ज़रूरी है कि नज़ामत भी किसी ऐसे शख्स के पास हो जो चांद चेहरा हो और जिसे तारों से गुफ्तगू का फ़न आता हो। और ज़ाहिर है सच्ची बात यह है कि मेरे पास तो ये दोनों खूबियाँ हैं नहीं। तो मैं दावत दूँगा जनाब यूसुफ़ अली यूसुफ़ को कि वो तशरीफ़ लाएँ और आके मुशायरे की नज़ामत करें। जनाब यूसुफ़ अली यूसुफ़। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ एक कसीर तादाद में शायकीन अदब जमा हैं। और ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं मैं कुछ लिख के नहीं लाता, मैं जो है वो बरमला और जो है वो बेसाख्तगी के साथ जो मेरे जहन में आता है और उसका जो है वजह, उसका सबब आप लोग बनते हैं, जो सामीन हैं वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके हिसाब से मेरे जहन में खुद ब खुद अल्फाज आते हैं, खुद ब खुद जुमले आते हैं और मैं फिर वो आप लोगों से उस तरह इंटरेक्ट करता हूँ। तो आज ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुशायरा जो है वो हमेशा से हमारी उर्दू तहज़ीब का हिस्सा रहा है, क़याम पाकिस्तान से पहले भी और इसके बाद भी। मुशायरे ने जो है वो ज़बान को, अदब को, सक़ाफ़त को, तहज़ीब को ज़िंदा रखा है। और ये इस ज़िंदगी को देने के लिए जितना हिस्सा जो है वो शुराए कराम का है, उतना ही हिस्सा जो है वो उन बाज़ौक़ सामीन का है जो उन मुशायरों में शरीक होते हैं और शुराए कराम को अपनी दादो तहसीन से नवाजते हैं और अदब की सरपरस्ती और अदब की पजीराई करते हैं। तो मैं इस लिहाज से आप सब लोगों को मुबारकबाद का मुस्तहिक़ करार देता हूँ कि आप सब इतनी कसीर तादाद में यहाँ जमा हुए हैं और आपने इल्म अदब की सरपरस्ती का ये जो बीड़ा उठाया है वो, उसके लिए आप यकीनन काबिल तारीफ़ हैं। आप सब अपने लिए एक भरपूर तालियां बजा दीजिएगा। अच्छा, यहाँ जो शोराए कराम है, मेरे पास एक अच्छी लिस्ट है शोराए कराम की, और उसमें से हर शायर अपनी जगह जो है वो उसने बहुत अच्छा कलाम आपके सामने पढ़ना है। अब ये आप पर है कि आप उसको जो है वो किस तरह उस कलाम को महसूस करते हैं और समझते हैं और फिर उस शायर को दाद भी देते हैं, क्योंकि आपकी दाद जो है वो इस मुशायरे को आज कामयाब या नाकाम करने की सबसे अहम वजह होगी। और दाद जो है वो शायर के लिए एक महमेज़ का काम करती है, एक एनर्जी का एक टॉनिक का काम करती है, जो उसको तवानाई देती है, जो उसको एनर्जी देती है और वो अपने फ़न की मज़ीद बेहतर तरीके से तरवीज करता है और मज़ीद बेहतर तरीके से अपना जो है वो फ़न आपके सामने मुस्तक़बिल में पेश करने के काबिल होता है। तो मैं इसलिए आपसे ये भरपूर गुजारिश करूँगा कि आपको अगर कोई शेर अच्छा लगे, किसी शायर का कोई शेर आपके दिल को छुए, तो आप ज़रूर उस पर जो है वो भरपूर दाद दीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। और अगर आपने दाद दी और शुराए कराम को जो है अपना बेहतरीन कलाम सुनाने पे यहाँ मजबूर कर दिया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ से आप उठेंगे तो आप बहुत ही खुशगवार यादों के साथ रुखसत होंगे, जिसकी ताजगी और जिसकी महक आपके दिलो दिमाग पर एक तवील अरसे तक रहेगी। मुशायरे के आगाज़ में सबसे पहले मैं जिस शायर को बुला रहा हूँ, उनका नाम शहर रियाज़ के अदबी हलक़ों में गो के नया है, लेकिन तख़य्युल अदबी फ़ोरम का एक जो उसका नज़्मुल ऐन है, उसमें एक शिक़ ये भी है कि हम नए शोरा की हौसला अफजाई करें, नए लिखने वालों को जो है एक प्लेटफॉर्म मुहैया करें जहाँ से वो अपनी तख्लीक़ात को जो है वो सामीन के सामने पेश कर सकें। और इससे ये होगा कि मुस्तक़बिल में जो है वो उनमें एक नई उमंग, एक नया वलवला, एक नया जोश पैदा होगा और वो अपने इस कलाम को जो यहाँ सबसे पहले जब उन्होंने पेश किया है, जो आज की शाम में पेश करेंगे, उसका सफ़र जो है वो बहुत आगे तक लेके चल सकते हैं। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब इफ्तिखार साहिल से कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे हाज़रीन के सामने अपना कलाम पेश करें। आपकी भरपूर तालियों में जनाब इफ्तिखार साहिल।
आज का मेरा मौजू है मेरे वतन के लोगों। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी कौम, हमारे वतन के लोग दुनिया में किसी तौर पे किसी तरह भी कम नहीं हैं। तो मैं चंद अशार गुजारिश करता हूँ। ये हिम्मत को अपनी बढ़ाकर तो देखो, ये हिम्मत को अपनी बढ़ाकर तो देखो, नज़र को ज़रा तुम उठाकर तो देखो। नई से नई तुमको राहें मिलेंगी, नई से नई तुमको राहें मिलेंगी, ये पर्दे खिरत से उठाकर तो देखो। कभी तुम सा दुनिया में कोई नहीं है, कभी तुम सा दुनिया में कोई नहीं है, कभी ज़र्फ़ को आज़मा कर तो देखो। कभी तुम सा दुनिया में कोई नहीं है, कभी ज़र्फ़ को आज़मा कर तो देखो। नहीं जानते कदरे आज़ादी क्या है, नहीं जानते कदरे आज़ादी क्या है, तो कुछ देर कश्मीर जाकर तो देखो। हाँ जी। नहीं जानते कदरे आज़ादी क्या है, कुछ देर कश्मीर जाकर तो देखो। अंदर भी नफ़रत है बाहर भी नफ़रत, अंदर भी नफ़रत है बाहर भी नफ़रत, ज़रा नफ़रतों को घटाकर तो देखो। शेर है जी मंसूर साहब। बहुत खून बहाया है नफ़रत से हमने, बहुत खून बहाया है नफ़रत से हमने, अब दिलों से कदूरत मिटाकर तो देखो। सभी लौट आएंगे तेरी सदा पर, सभी लौट आएंगे तेरी सदा पर, सदाए मोहब्बत लगाकर तो देखो। आखिरी शेर अर्ज़ है, मेरे हम वतन सब बहुत कीमती हैं, मेरे हम वतन सब बहुत कीमती हैं, किसी जौहरी को दिखाकर तो देखो। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इफ्तिखार साहिल साहब। और शायर जो होता है वो अपने दौर का अक्कास होता है, अपने दौर का नब्बाज होता है। वो नब्ज़ को, अपने ज़माने की, अपने अहद की, अपने माहौल की नब्ज़ को छू कर महसूस करता है कि उस दौर के क्या मसाइल हैं, उस दौर के क्या तकाज़े हैं, वो दौर, वो अहद, वो वक्त किस चीज़ का मुतकाज़ी है। और जैसा कि आपने देखा कि इफ्तिखार साहिल साहब ने जो कलाम पढ़ा उसमें कश्मीर के हवाले से भी अशार थे। और ये यकीनन ज़ाहिर है कि जो माहौल होगा, शायर तो अपने माहौल से जो है वो अपना फ़न कशीद करता है। तो इफ्तिखार साहिल साहब के हम शुक्रगुज़ार हैं। हमारे अगले शायर जनाब शहबाज साहब, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपना कलाम सुनाने के लिए तशरीफ़ लाएँ। ये भी रियाद की अदबी तकारीब में गो के इनकी शमूलियत अभी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनका सफ़र बहुत तवील है। जनाब शहबाज साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे सामीन को अपने कलाम से नवाजने के लिए तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। साहिब सदर की इजाज़त से एक गज़ल के चंद इशार हैं। बाद मुद्दत पुकारे जाएंगे, बाद मुद्दत पुकारे जाएंगे, क्या भला यूं खसारे जाएंगे। बहुत बहुत बाद मुद्दत पुकारे जाएंगे, क्या भला यूं खसारे जाएंगे। मैं मोहब्बत भी यार कर लूँ मगर, मैं मोहब्बत भी यार कर लूँ मगर, फिर मेरे काम सारे जाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत मैं मोहब्बत भी यार कर लूँ मगर, फिर मेरे काम सारे जाएंगे। कोई ऐसा भी है दिखाओ हमें, कोई ऐसा भी है दिखाओ हमें, हम तेरे नाम वारे जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई ऐसा भी है दिखाओ हमें,
हम तेरे नाम वारे जाएंगे। अब ये हालत है तेरी फुरकत में, अब ये हालत है तेरी फुरकत में, ऐसी हालत के मारे जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब ये हालत है तेरी फुरकत में, अब ये हालत है तेरी फुरकत में, ऐसी हालत के मारे जाएंगे। एक तसलसल से ख्वाब टूटे हैं, एक तसलसल से ख्वाब टूटे हैं, कब ये सोचा था सारे जाएंगे। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक तसलसल से ख्वाब टूटे हैं, कब ये सोचा था सारे जाएंगे। एक और गज़ल के चंद अशआर हैं। मुझे एक खौफ खाता जा रहा है, मुझे एक खौफ खाता जा रहा है कि कुछ अंदर से जाता जा रहा है। बहुत, मुझे एक खौफ खाता जा रहा है कि कुछ अंदर से जाता जा रहा है। सदाएं हैं ये किसकी हैं सदाएं, सदाएं हैं ये किसकी हैं सदाएं, ये मुझ में कौन आता जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सदाएं हैं ये किसकी हैं सदाएं, ये मुझ में कौन आता जा रहा है। समझ लेता मैं उसको ख्वाब लेकिन, समझ लेता मैं उसको ख्वाब लेकिन, वो मंज़र दिल को भाता जा रहा है। समझ लेता मैं उसको ख्वाब लेकिन, वो मंज़र दिल को भाता जा रहा है। मुसलसल जिसके आंसू मैंने थामे, मुसलसल जिसके आंसू मैंने थामे, मुसलसल वो रुलाता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुसलसल जिसके आंसू मैंने थामे, मुसलसल वो रुलाता जा रहा है। जो दिल में है वो दिल में ही रहेगा, मुक्ता है। जो दिल में है वो दिल में ही रहेगा, नया रिश्ता सिखाता जा रहा है। जो दिल में है वो दिल में ही रहेगा, नया रिश्ता सिखाता जा रहा है। बहुत 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 शुक्रिया। ये थे जनाब शहबाज साहब जो आपके सामने अपना कलाम पेश कर रहे थे। ख़वातीन व हज़रात, अब मैं जिस शायर को आपके सामने दावत कलाम दे रहा हूँ वो शहर रियाज़ की एक मारूफ़ हस्ती, मारूफ़ शख्सियत, पाकिस्तान ये तख़य्युल अदबी फ़ोरम के मीडिया सेक्रेटरी हैं और मारूफ़ सहाफ़ी हैं। आप सहाफ़त के हवाले से उन्हें जानते हैं, उनको पहचानते हैं। पाक यूनाइटेड मीडिया फ़ोरम के भी सेक्रेटरी हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब कामरान मलिक से कि वो तशरीफ़ लाएं और हमारे हाज़रीन के सामने अपने कलाम पेश करें। जनाब कामरान मलिक। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई, आपकी मोहब्बत है। साहिब सदर की इजाज़त से, मेरे खिलाफ ज़माना है, मैं अकेला हूँ। मेरे खिलाफ ज़माना है, मैं अकेला हूँ। पहाड़ सर पे उठाना है, मैं अकेला हूँ। खुदाया मुझको लुटेरों से तू बचा के रख, खुदाया मुझको लुटेरों से तू बचा के रख। मेरी बगल में ख़जाना है, मैं अकेला हूँ। हर एक सिम से तूफान घूरते हैं मुझे, हर एक सिम से तूफान घूरते हैं मुझे। चिराग इनसे बचाना है, मैं अकेला हूँ। हर एक आँख ने उस पर तने हुए हैं तीर, हर एक आँख ने उस पर तने हुए हैं तीर। ये दिल जहाँ का निशाना है, मैं अकेला हूँ। कोई नहीं
है मेरे दर्द बांटने वाला, कोई नहीं है मेरे दर्द बांटने वाला, गले से खुद को लगाना है मैं अकेला हूँ। सदर साहब शेर काबिल गौर। कोई भी दर्द मेरा उस पे आया मत करना, कोई भी दर्द मेरा उस पे आया मत करना, उसे बस इतना बताना कि मैं अकेला हूँ। कोई भी दर्द मेरा उस पे आया मत करना, उसे बस इतना बताना कि मैं अकेला हूँ। तलब नहीं किसी तमहीद की मुझे मलक, तलब नहीं किसी तमहीद की मुझे मलक, मेरा बस इतना फसाना है मैं अकेला हूँ। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब कामरान मलिक जो अपना इंतखाब आपके सामने पेश कर रहे थे। ख़वातीन व हज़रात, एक मुशायरा था, एक मुशायरा हो रहा था, उसके लिए एक बहुत ही नामी गिरामी, एक बहुत ही मशहूर व मारूफ़ शायर को दावत दी गई। तो उन्होंने कहा कि मैं इस एक शर्त पे उस मुशायरे में आऊँगा कि जब मैं अपना कलाम पढ़ूँ तो हाज़रीन में से कोई तालियां नहीं बजाएगा और कोई दाद नहीं देगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना कलाम रोक दूँगा। तो मुंतज़मीन ने उनसे वादा कर लिया कि ठीक है, हम वादा करते हैं कि ऐसा ही होगा। वो मशहूर शायर जो है वो पढ़ने के लिए आए स्टेज पे, उन्होंने अपना कलाम शुरू किया। 1 2 शेर 3 शेर के बाद जो है वो हाज़रीन में से तालियां भी बजीं और दाद की आवाज़ भी आई। अब वो उन्होंने अपना कलाम रोक दिया और मुंतज़मीन की तरफ देखा। मुंतज़मीन ने उनसे माज़रत की तो शायर साहब ने कहा नहीं माज़रत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिन्होंने तालियां बजाई हैं और दाद दी है उन्हीं को बैठे रहने दें, बाकी को यहाँ से जाने दें। तो मुशायरे के असल सामीन वही होते हैं जो अच्छा शेर समझते हैं और उस पर बेसाख्ता दाद देते हैं। उनको कहने की ज़रूरत नहीं होती कि वो शोराए कराम की हौसला अफजाई अपनी दाद से, अपनी तालियों से करें। अच्छा शेर ख़ुद ही जो है वो दाद वसूल करता है अपने हाज़रीन से। और मैं समझता हूँ कि आज की इस शाम में यहाँ पर साहिबान इल्म व अदब हैं, साहिबान ज़ौक़ हैं जो यहाँ अच्छा शेर समझते भी हैं और उस पर दाद भी देते हैं। मैं अपने अगले शायर को बुलाने से पहले उनके बारे में भी ये बताऊं कि उनका भी रियाद के अदबी हलक़ों में अभी आमद जो है वो नई है, लेकिन उनकी शेरी पुख्तगी को देखते हुए, उनकी फ़िक्री पुख्तगी को देखते हुए मैं यकीनन ये पेशनगोई ज़रूर करूँगा कि उनका अदबी सफ़र बहुत आगे तक जाएगा और हम तख़य्युल अदबी फ़ोरम पे उनको खुशामदीद कहते हैं। और मैं दावत कलाम दे रहा हूँ जनाब फैसल अकरम साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे सामीन को अपने कलाम से नवाजें। जनाब फैसल अकरम। वो नहीं आएगी। जुल्म की बात हो तो ठन जाएं, जुल्म की बात हो तो ठन जाएं, वरना सारे ये हम सुखन जाएं। जुल्म की बात हो तो ठन जाएं, वरना सारे ये हम सुखन जाएं। मैं भी उकता गया हूँ बातों से, मैं भी उकता गया हूँ बातों से, जाना चाहें तो जाने मन जाएं। मैं भी उकता गया हूँ बातों से, मैं भी उकता गया हूँ बातों से, जाना चाहें तो जाने मन जाएं। फूल में इस कदर तमाज़त है, फूल में इस कदर तमाज़त है, तितलियों के भी जल बदन जाएं। आप तो लाजवाब औरत हैं, आप तो लाजवाब औरत हैं, मेरी बेगम की दोस्त बन जाएं। आप तो लाजवाब औरत हैं, आप तो लाजवाब औरत हैं, मेरी बेगम की दोस्त बन जाएं। आओ बहरे खफीफ झरने से, आओ बहरे खफीफ झरने से, पानी पीने को भूर बन जाएं, पानी पीने को भूर बन जाएं। गर मुयस्सर हो ये सहूलत तो, गर मुयस्सर हो
ये सहूलत तो फिल्म सिनेमा को ले पड़ोसन जाएं, फिल्म सिनेमा को ले पड़ोसन जाएं। और शेर देखिएगा कि आज बेगम ने कोट झाड़ा था, आज बेगम ने कोट झाड़ा था, जेब में हो चुका गबन जाएं। आज बेगम ने कोट झाड़ा था, जेब में हो चुका गबन जाएं। देखें फैसल है आदतन ठहरा, देखें फैसल है आदतन ठहरा, आप छोड़ें इरादतन जाएं। एक दूसरी गज़ल के चंद अशार। बन के बहरे खफीफ बैठा है, बन के बहरे खफीफ बैठा है, बन के बहरे खफीफ बैठा है, देख कितना लतीफ़ बैठा है। बन के बहरे खफीफ बैठा है, देख कितना लतीफ़ बैठा है। हाय वो मुझको मार डालेगा, हाय वो मुझको मार डालेगा, आईने में हरीफ बैठा है। हाय वो मुझको मार डालेगा, हाय वो मुझको मार डालेगा, आईने में हरीफ बैठा है। नर्म लहजे में मुझसे बात करें, नर्म लहजे में मुझसे बात करें, डांटने को तो चीफ बैठा है। नर्म लहजे में मुझसे बात करें, डांटने को तो चीफ बैठा है। क्या करें अब के घर बचाना है, क्या करें अब के घर बचाना है। ये पाकिस्तान की बात हो रही है, यहाँ वाले घर की नहीं। क्या करें अब के घर बचाना है, वॉचमैनों में थीफ बैठा है। क्या करें अब के घर बचाना है, वॉचमैनों में थीफ बैठा है। कल जो बन के लहीम चलता था, कल जो बन के लहीम चलता था, आज कितना नहीफ बैठा है। बाप मरने के बाद आंगन में, बाप मरने के बाद आंगन में एक साया ज़ईफ़ बैठा है। बाप मरने के बाद आंगन में एक साया ज़ईफ़ बैठा है। और जिसके दीदार में तहारत थी, शेर देखिएगा कि और जिसके दीदार में तहारत थी, जिसके दीदार में तहारत थी, देख तन्हा कसीफ बैठा है। और हासिल गज़ल शेर है, अगर तवज्जो दे तो। मुस्तकिल बार बार आता है, मुस्तकिल बार बार आता है, मुझ में बन के रदीफ़ बैठा है। मुस्तकिल बार बार आता है, मुझ में बन के रदीफ़ बैठा है। देख फैसल है दाद लेने को, देख फैसल है दाद लेने को, एक बेचारा शरीफ बैठा है। देख फैसल है दाद लेने को, एक बेचारा शरीफ बैठा है। इजाज़त जी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फैसल अकरम साहब, जो हमारे हाज़रीन के सामने अपना कलाम पेश कर रहे थे। ख़वातीन हज़रात, अब मैं एक ऐसे शायर को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जो अपनी मौज में, अपनी धुन में, अपनी तरंग में शेर सुनाता है। और वो जब शेर सुनाता है तो चूँकि वो दिल से सुनाता है, लिहाजा वो आपके दिलों तक वो अशार पहुँचते हैं। मेरी मुराद है जनाब पीर असद कमाल से कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे हाज़रीन को अपने कलाम से नवाजें। जनाब पीर असद कमाल। अस्सलामु अलैकुम। सदर आली वक़ार की इजाज़त से और आप सब की इजाज़त से गज़ल का मतला और एक शेर सफ़ीर पाकिस्तान इज़्ज़त माब राजा अली एजाज साहब की नज़र। फलक से उतरा है और धरती पे आ गया है, फलक से उतरा है और धरती पे आ गया है, जो एक सितारा ज़मीं की मुट्ठी में आ गया है। फलक से उतरा है और धरती पे आ गया है,
जो एक सितारा ज़मीं की मुट्ठी में आ गया है, जो ज़ख्म सी कर असीर करता है सबको अपना, जो ज़ख्म सी कर असीर करता है सबको अपना, वही मसीहा हमारी बस्ती में आ गया है। बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत, बहुत 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 तख़य्युल अदबी फॉर्म की नज़र के इल्म हिकमत सरे तख़य्युल है, इल्म हिकमत सरे तख़य्युल है, ये तख़य्युल ज़रे तख़य्युल है। इल्म हिकमत सरे तख़य्युल है, ये तख़य्युल ज़रे तख़य्युल है। कौन रोकेगा मुझको उड़ने से, कौन रोकेगा मुझको उड़ने से, मेरा हर पर परे तख़य्युल है। बहुत मोहब्बत। किरदार मैं भी अपना निभाने में लग गया, किरदार मैं भी अपना निभाने में लग गया, आखिर को मेरा दिल भी फंसाने में लग गया। वो भी किसी ख्याल में गुम हो के रह गई, वो भी किसी ख्याल में गुम हो के रह गई, मैं भी नया चिराग बनाने में लग गया। वो भी किसी ख्याल में गुम हो के रह गई, मैं भी नया चिराग बनाने में लग गया। सोचा था उससे इश्क न होगा मुझे मगर, सोचा था उससे इश्क न होगा मुझे मगर, वो शख्स मेरी नींद उड़ाने में लग गया। सोचा था उससे इश्क न होगा मुझे मगर, वो शख्स मेरी नींद उड़ाने में लग गया। वो अर्श पे नकूश बनाता रहा मेरे, वो अर्श पे नकूश बनाता रहा मेरे, मैं ताकचे में फूल सजाने में लग गया। मेरी तो सारी उम्र मोहब्बत में कट गई, मेरी तो सारी उम्र मोहब्बत में कट गई, मेरा तो सारा वक्त ज़माने में लग गया। मेरी तो सारी उम्र मोहब्बत में कट गई, मेरा तो सारा वक्त ज़माने में लग गया। और शेर देखें, मेरी नज़र में तो बहुत सच्चा शेर है, पता नहीं आपकी नज़र में कैसा हो, कि औलाद मेरी घर में सहूलत से रह सके, औलाद मेरी घर में सहूलत से रह सके, परदेस आके मैं भी कमाने में लग गया। औलाद मेरी घर में सहूलत से रह सके, परदेस आके मैं भी कमाने में लग गया। और मकता है कि एक शक्ल थी जो सोच के ताबे रही कमाल, एक शक्ल थी जो सोच के ताबे रही कमाल, एक अक्स था जो आईना खाने में लग गया। नहीं, भूलता नहीं हूँ, क्योंकि गज़ल से मुझे इश्क है, और गज़ल से इश्क से एक लतीफ़ा याद आ रहा है। मैं घर के बाहर बैठ के लिख रहा था, एक बुजुर्ग हमारे घर के करीब रहते थे, वो आए, कहते पुत्र जी की लिखता रहता। मैं क्या मैनू गज़ल ना लिख के, कहता पुत्र है किस कुड़ी का ना है, किस दी कुड़ी का ना है। सिलसिलावार मोहब्बत के लिए काफ़ी है, सिलसिलावार मोहब्बत के लिए काफ़ी है, मुझको एक शख्स सिलसिलावार अतात के लिए काफ़ी है, मुझको एक शख्स मोहब्बत के लिए काफ़ी है। और रान साहब शेर देखिएगा कि आप बस इतना कहें मुझको मिलेगी मंजिल,
आप बस इतना कहें मुझको मिलेगी मंजिल, बस ये जुमला मेरी हिम्मत के लिए काफ़ी है। आप इतना कहें मुझको मिलेगी मंजिल, बस ये जुमला मेरी हिम्मत के लिए काफ़ी है। और गज़ल से चंद शेर पेश करके फिर इजाज़त चाहूँगा। और मोहब्बत में हज़ारों वसवसे हैं, मोहब्बत में हज़ारों वसवसे हैं, मगर हम फिर भी तुमसे मिल रहे हैं। मोहब्बत में हज़ारों वसवसे हैं, मगर हम फिर भी तुमसे मिल रहे हैं। हमारी रूह का है वस्ल तो फिर, हमारी रूह का है वस्ल तो फिर, बदन क्यों ख्वाब में उलझे हुए हैं। हमारी रूह का है वस्ल तो फिर, बदन क्यों ख्वाब में उलझे हुए हैं। बता सकते हैं प्लीज, नहीं, बता सकते हैं हम उसका हाल यूं भी, बता सकते हैं हम उसका हाल यूं भी, हम उसको खुद से बढ़कर जानते हैं। बता सकते हैं हम उसका हाल यूं भी, हम उसको खुद से बढ़कर जानते हैं। ये शबनम है कि सुबह दम जहां में, समर भाई, ये शबनम है कि सुबह दम जहां में शजर आपस में मिलकर रो रहे हैं। ये शबनम है कि सुबह दम जहां में शजर आपस में मिलकर रो रहे हैं। हमारे शहर में है हू का आलम, हमारे शहर में है हू का आलम, तमामी आईने सहमे हुए हैं। हम एक लहजे में आहें ढालते थे, हम एक लहजे में आहें ढालते थे, हम एक तख्ती पे आंसू लिख रहे हैं। मतला और फिर मैं इजाज़त चाहूँगा दुआओं के साथ। मैं लफ्ज़ लफ्ज़ में ऐसा क़याम करके गया, मैं लफ्ज़ लफ्ज़ में ऐसा क़याम करके गया, फिर उसके बाद जो आया सलाम करके गया। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब पीर असद कमाल हमारे हाज़रीन के सामने अपना कलाम पेश कर रहे थे। ख़वातीन व हज़रात, मैं आम तौर पे उस वक्त सुनाता हूँ जब मुझे महसूस होता है कि यहाँ लोग सुनने वाले बैठे हैं, तब अपना कलाम सुनाता हूँ। मैं अब आपके सामने अपने चंद अशार पेश करना चाहूँगा साहिब सदर की इजाज़त से। एक मतला और एक शेर है कि शायद एक वस्ल के इम्कान में रखा हुआ है, शायद एक वस्ल के इम्कान में रखा हुआ है, दिल ने मुद्दत से तुझे ध्यान में रखा हुआ है। शायद एक वस्ल के इम्कान में रखा हुआ है, दिल ने मुद्दत से तुझे ध्यान में रखा हुआ है। एक गुमगश्ता मोहब्बत की खलिश है कि जिसे, एक गुमगश्ता मोहब्बत की खलिश है कि जिसे अब तलक बांध के सामान में रखा हुआ है। एक गुमगश्ता मोहब्बत की खलिश है कि जिसे अब तलक बांध के सामान में रखा हुआ है। और एक नज़्म पेश करता हूँ, उसका उन्वान है मुझे तुमसे मोहब्बत है। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। इस मौजू पर बहुत सारी नज़में तख्लीक की गई हैं, बहुत सारे शोरा की नज़में हैं, और यकीनन आप लोगों की नज़र से भी गुज़री होगी। उसमें मैंने एक अपनी नज़म का इजाफ़ा किया है, आप मुलाहिज़ा कीजिए। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हारी मुस्कुराहट से मेरे दिल में शगुफ़े फूट पड़ते हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट से मेरे दिल में शगुफ़े फूट पड़ते हैं। तुम्हारा चांद चेहरा
रूह को बेकल बनाता है। तुम्हारी कुर्ब की खुशबू मुझे मदहोश करती है।